अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ आशा सिद्दीकी और वेलकम करते हैं आपको तड़का में। जी जनाब, आज तड़का में बनने वाली हैं ज़बरदस्त रेसिपीज़। आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है पूरे 2 दिन बाद। वीकेंड था, हमने बहुत एंजॉय किया। दावतें जो ईद की रह गई थी वो भी की हैं और कुछ खाई भी हैं और बाहर घूमने फिरने भी गए हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर गई थी और एक वायरल वीडियो देख के गई थी एक रेसिपी खाने जो कि बहुत फेमस हो रही है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ लेबनीज़ चिकन बोटी की, जो कि बहुत फेमस हो रही है। उसका सॉस जो है ऊपर से जो डाला जाता है वो बहुत फेमस हो रहा है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या उसमें शामिल हो रहे हैं ना, वो सब आपको बताऊंगी। साथ हम एक चटनी भी बनाएंगे, क्योंकि चटनी जो होती है ना वो हर चीज़ के साथ खाई जाती है। तो हम टमाटर की बारबेक्यू चटनी बनाएंगे जो कि राइस के साथ बहुत पसंद की जाती है और पराठों के साथ, क्योंकि गर्मी आम आए हुए हैं, आलू के पराठे वगैरह होते हैं तो उसके साथ एक चटनी भी होनी चाहिए। तो चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। साथ यहाँ पे आ जाते हैं, हम मीठा बनाएंगे। बर्फ़ी बन रही है जनाब, कौन सी? दिल पसंद बर्फ़ी, जिसमें टूटी फ्रूटी जाएंगे, जो बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन बिल्कुल आपके सामने चंद इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, उससे हम बनाएंगे बर्फ़ी और बहुत सारी बनाएंगे। सारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं अपनी लेबनीज़ बोटी की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी, जो चीज़ी फ्लेवर के साथ बनेगी। अच्छा, करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो सबसे अहम काम है वो है चिकन पीसेस लेने, जो कि चिकन के फ्ले होते हैं। आपको वो लेने, हैमर से उसे बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर लेना है, ताकि हम इसके अंदर जब चीज़ को रोल करेंगे, पैक करके ग्रिल करेंगे, तो फिर चीज़ जो है वो निकलेगी नहीं और बिल्कुल बाजार जैसे बनेगी। आप इसे चाहें तो ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं, आप इसे चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर लगाएंगे सारे मसाले। इसके लिए मैं ले लेती हूँ 1 स्पून। अच्छा, क्या क्या इसमें मसाले जाएंगे और क्या क्या आपको लगा के रखने हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं जो रेस्टोरेंट में मज़ा आता है वो हमारे घर में क्यों नहीं आता। वहाँ पे एक रात पहले ही सारे मसाले लगा के मैरिनेट करके रख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी डाला, जल्दी जल्दी पकाया और फिर कहते हैं टेस्ट तो आया ही नहीं। तो आपको भी, अगर आपके पास टाइम है, कोई दावत के लिए बना रहे हैं, तो एक रात पहले करके रख लें, नहीं तो इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर आप मैरिनेट करके रखें। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, क्योंकि मैं अपने हाथ से शामिल करती हूँ और मुझे हाथ से जो अंदाज़ा है ना वो स्पून से नहीं आता। हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, इस तरह से कुटा हुआ, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच पूरी डाल देते हैं। साथ सफ़ेद काली मिर्चें हमारे पास पिसी हुई हैं, आप इसे चाहें तो पीस लें या इस तरह से कूट लें। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा ये सॉस में भी जाएगा, तो हम इसमें 1 चाय का चम्मच शामिल कर रहे हैं। साथ इसमें लेमन जूस जाएगा, जो कि बहुत मज़े की हमारी चिकन को फ्लेवर देगा। 1 पूरे बड़े से मैंने नींबू लिया था, उसका ये रस शामिल कर दिया है। साथ इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 खाने का चम्मच हमने इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी। साथ हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ा सा ये होता है कि ना हम बाज़ार का मसाला भी शामिल कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो कि अगर हम जमा करने लगें तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं और वो हर घर में नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आप जो बाहर का कबाब का मसाला होता है ना, किसी भी ब्रांड का, सीख कबाब मसाला हो, बिहारी कबाब मसाला हो या अफगानी कबाब मसाला हो, आप उसका 1 भर के खाने का चम्मच शामिल करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं। हम इसमें कुटा भुना ज़ीरा शामिल करेंगे, बिल्कुल फ्रेश, जिससे बहुत अच्छा हमारा चिकन में टेस्ट आएगा। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ओरिगानो, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देगा, उसे इस तरह से डाल देंगे। ओरिगानो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे हम दही, वो भी अभी हम शामिल कर देते हैं। दही क्योंकि सॉस में भी जाएगी और इसमें भी जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 कप दही शामिल कर दी है और 1 कप जो है वो हम सॉस के लिए रख लेते हैं। और हम इस तरह से ग्लव लेंगे और चिकन को अच्छे से मसाला लगाएंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करना है, ताकि जितना भी हमने मसाले इसमें शामिल किए हैं वो चिकन में आ जाए, उनका फ्लेवर आ जाए और जो है हमारी चिकन जो है वो अच्छी फ्लेवरफुल बन जाए, टेस्टी हो जाए। यहाँ टाइम कम होता है, इसलिए मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं इसे मसाला लगा के रख दूँ और फिर इसको अच्छे से बनाऊँ, लेकिन मुझे बहुत कम टाइम में आपके सामने ही सब कुछ करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे मसाला लगाने के बाद इसके अंदर मेरे पास यहाँ चीज़ रखी है। चीज़ मैंने वो वाली ली है जो कि हम पिज़्ज़ा में शामिल करते हैं, इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो हम
उसे फिल करेंगे अंदर, यहाँ ग्रेट करके रखी है। फिर हम इसके रोल बनाएंगे, रोल बना के हम इसे ग्रिल, क्योंकि यहाँ पे तो हम कोयलों पे नहीं कर सकते, ग्रिल में करें, आप ओवन में करें, कैसे भी आपको जो सहूलत हो आप उस तरह से इसे कुक करें। फिर उसके बाद इसका सॉस तैयार होगा और ऊपर से जो सॉस हम बनाएंगे और उसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, कटा अदरक, हरी मिर्चें। तो बिल्कुल अलग से रेसिपी है, लोग बहुत फेमस हो रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं, इसे जाके खा रहे हैं और बहुत महंगी भी है, सिर्फ 4 पीस ही इतने महंगे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे इतनी सारी चिकन बना रहे हैं बहुत कम पैसों में और वही टेस्ट आपको मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या करते हैं, एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है जी, और अब दोनों हाथों में मुझे ग्लव पहनने होंगे ताकि मैं इसमें अच्छे से चीज़ को ना स्टफ़ कर सकूं। और फिर इसके रोल बना के मैं रख दूंगी। आप चाहें तो इसे रोल इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ बना के रात में ही रख दें और इसे फ्रीज़र कर दें, तो क्या होगा कि ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। जब आप इसे फ्राई करेंगे पहले निकालेगा बाहर, रूम टेम्परेचर पे रखेगा और फिर ग्रिल पैन में या अवन में आप जो है उसको थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके फिर आप बना सकते हैं। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ले लेते हैं पहले हम बड़ा सा पीस खुला हुआ, ये देखें इस तरह से खोलना है। चीज़ लेनी है हमने, इस तरह से चीज़ लेके हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या कर रहे हैं, हमने चीज़ डाली है, अब इसे हम कवर कर रहे हैं, इस तरह से कवर करके हम इस तरह से रख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम दूसरा पीस भी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हमने चिकन पीस लिया है और अब हम इसे चीज़ डाल रहे हैं इसमें और इसको हम इस तरह से कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे रोल कर रहे हैं। थोड़ी सी अगर चिकन कहीं से फटी है तो कोई बात नहीं, हम जब फ्राई करेंगे तो सब जो है वो चिकन कवर कर देगी। इस तरह से सारे हमने पीसेस लेने हैं और उसके अंदर हमें चीज़ की स्टफिंग करनी है। इस तरह से चीज़ को आप ग्रेट करके रख लें और इसे अच्छे से रोल करें, ठीक है। सारे पीसेस हम तैयार करेंगे, फिर हम करेंगे ग्रिल पैन में ऑयल गरम और फिर इसका हम करेंगे ग्रिल। इससे क्या होगा, फ्राई करने से हम ना कोयले का धुआं देंगे, उससे क्या होगा फ्लेवर आ जाएगा बारबेक्यू का। तो घर में कोई ऐसा भी होता है ना, सब चीज़ें एक साथ तो हमें अवेलेबल नहीं होती और बाज़ार जैसा भी तो टेस्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना है, कोयले का धुआं देना है। यहाँ मेरे पास कोयला रखा है, हम जब इसे ग्रिल कर लेंगे तो उसके बाद हम इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे, ऊपर से सॉस बनाएंगे। सॉस जो इसका है ना सबसे ज़बरदस्त, लोगों को जानने का यही है कि सॉस में क्या जाता है, तो वो बताऊंगी मैं आपको पूरी रेसिपी। लेकिन जो चिकन में हमने इतने सारे स्पाइसेस डाले ना, इसका भी एक अपना फ्लेवर है। यहाँ टाइम कम था लेकिन बस मैंने जल्दी जल्दी आपको करके दिखाना था ना, क्योंकि वरना पूरी रेसिपी कंप्लीट हो, आप लोगों को फाइनल लुक दिखाना है। वरना इसको मैं भी रखती मैरिनेट करके कम से कम 2 घंटे के लिए, तो आपको 2 घंटे ज़रूर देने इसे। चलें, अब क्या करना है, ये आखिरी मेरी चिकन का पीस रह गया है और मुझे करना है इसे ग्रिल। लेकिन यहाँ हो गया एक छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चिकन लेबनीज बोटी अज्जा। चिकन बोनलेस फिले 8 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, काली मिर्च सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीज़ 1 कप, कबाब मसाला 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस 1 नींबू का, भुना पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत, स्पेशल लेबनीज़ वाइट सॉस के लिए म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, पिसा ताज़ा लहसुन हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत।
खुशामदीद जी जनाब, आप देख रहे हैं तड़का और तड़के में बन रही है फेमस वायरल चिकन की रेसिपी के जो कि है लेबनीज चिकन बोटी। हमने ब्रेक पे जाने से पहले क्या किया था, सारी चिकन को हमने मैरिनेट किया आप लोगों के सामने, उसमें चिकन की स्टफिंग की, वो चीज़ की स्टफिंग की और फिर उसको हमने ग्रिल पैन में फ्राई होने के लिए रख दिया। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कवर किया हुआ है और हमने डालने के बाद बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया क्योंकि हमें इसके जो निशान होते हैं ना वो चाहिए। तो अगर आप फ़ौरन डालते हैं, फ़ौरन से पलटना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, इस तरह से चिकन भी पानी जल्दी छोड़ देती है और फिर निशान नहीं आते जो कि हमें चाहिए बारबेक्यू की तरह। तो अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इस तरह से टोंग की मदद से पकड़ के इसे आप इसकी साइड चेंज करें ताकि जो आपने अंदर चीज़ की स्टफिंग की है वो बाहर ना निकले। बहुत एहतियात से मैंने इसे कवर कर दिया था ब्रेक में क्योंकि ये अच्छे से अंदर से गल जाए, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम है। आप लोग भी कवर करके बना लेगा। एक साइड जब बिल्कुल कवर हो जाएगी चेंज करेंगे हम साइड। अच्छा, जब बिल्कुल ये पक जाता है ना एक साइड तो फिर ये नहीं खुलते, नहीं तो अगर आप फ़ौरन डालते इसे पलटना शुरू कर देंगे, स्पून इसमें चलाना शुरू करेंगे, क्या होगा पूरी चिकन खुल जाएगी, चीज़ जो है वो बाहर निकल जाएगी। वैसे अब ये साइड वाला देखें थोड़ा सा नरम था तो ये खुल गया। मैं इसे साइड में करती हूँ और अभी इस वाले को साइड चेंज करती हूँ। साथ ही क्या करेंगे, हम कोयला हमारे पास रखा है, हम कोयले को भी रख देंगे साथ। चारकोल यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है छोटा सा पीस, क्योंकि हमें देनी है इसमें बारबेक्यू फ्लेवर, तो उसे भी हम रख देते हैं इस तरह से। ठीक है जी, ये वाली रेसिपी अभी यहाँ तक सही है क्योंकि अभी हमारी चिकन जब गल जाएगी ना अच्छे से फिर उसके सॉस की तरफ आएंगे। लेकिन क्या करते हैं, हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि हम बना रहे हैं दिल पसंद बर्फ़ी। मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं मिठाइयाँ, आपको पता है दिन ब दिन इतनी महंगी होती जा रही हैं, लेकिन मुझ जैसे जो जिन्हें बहुत पसंद है मिठाइयाँ तो उनका दिल चाहता है कि वो घर में बना लें, उन्हें कहीं से कोई रेसिपी पता चल जाए कि क्या ऐसा मिठाई वाले डालते हैं अपनी रेसिपीज़ में जो इतनी मज़ेदार होती हैं। तो मैंने सोचा जो बहुत ही फेमस मिठाई है ना, बच्चों की भी फेवरेट है, बड़ों की भी फेवरेट है, क्योंकि इसमें जाते हैं टूटी फ्रूटीज़ जो कि मेरे पास रेड और ग्रीन कलर के यहाँ रखे हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, इन्हें मुरब्बा भी कहा जाता है। और इन्हें लाएं आप मार्केट से और फिर से वॉश करें, फिर ड्राई करें और अपने पास रख लें, इसे फ्रीज़र करके काफ़ी टाइम तक चलते हैं। तो मैंने अपने पास रखे हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो मुतंजन और ज़र्दे में भी होता है और जनाब इसका तो केक में भी इस्तेमाल होता है। मैं इसका बहुत ज़बरदस्त सा केक भी बनाती हूँ। तो मैंने सोचा आज जो है ना वो वाली मिठाई जो कि आप लोग बाज़ार से बहुत महंगी ख़रीदते हैं, कैसे कम प्राइस में और कितने आसान बहुत ही जल्दी कैसे बनती है वो बताती हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, खुला बर्तन लेना चाहिए ताकि जो आप चीज़ बना रहे हैं ना वो अच्छे से बन जाए। अच्छा, मैंने बिल्कुल लो हीट कर देती हूँ, लेकिन जो नए नए बना रहे हैं ना उन्हें क्या होगा कि दूध डाला और जल ना जाए, तो ऐसा करती हूँ मैं आप लोगों को वही रेसिपी फॉलो करवाती हूँ। पहले फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। यहाँ हम ले लेते हैं हाफ़ kg पाउडर मिल्क, किसी भी ब्रांड का ले लें, लेकिन येलो रंग के जो पैकेट में आता है ना वो लें, उससे ज़्यादा अच्छी मिठाइयाँ बनती हैं। यहाँ मैंने ले लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी घी, 2 खाने के चम्मच इसमें घी शामिल करूँगी। घी जो है ना वो देखें अभी जमा हुआ है, तो इसका जो है ना एक ही हम ले लेते हैं और वो मेल्ट होने के बाद 2 खाने के चम्मच हो जाएगा। ठीक है, हमने 2 टेबल स्पून इसमें हमने शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाउडर शुगर जो हमारे पास रखी है हम ये शामिल करेंगे। चीनी को पीस के इसमें शामिल करेगा, अगर आप इसमें दानेदार चीनी शामिल कर देंगे तो चीनी मेल्ट नहीं होगी। तो ये 1 कप चीनी है, पीसने के बाद आपको पता है कि ज़रा ज़्यादा फूली फूली लगती है, तो वो हमें ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम अभी इसमें शामिल कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ना वो भी आपको बताएंगे। यहाँ छोटी इलायची का पाउडर है, ताज़ा फ्रेश कूट के रखा है, इसका मिठाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो हम 1 चाय का चम्मच छोटी इलायची भी इसमें शामिल कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, फ्लेम को ऑन करना है बिल्कुल लो हीट पे, क्योंकि आप लोगों को ये होगा ना कि भाई चीज़ें हम इतने शामिल कर ही रहते कि हमारी जो पाउडर मिल्क है वो जल गया है। अब ये है, हम इसमें शामिल करेंगे लिक्विड दूध, और इसे बहुत एहतियात से शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपने इसमें ज़्यादा शामिल कर दिया तो क्या होगा कि बिल्कुल पतली हो जाएगी और नहीं बनेगी आपकी फिर बर्फ़ी। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसे स्पून को इस तरह से चलाते रहेंगे। जो हमने इसमें घी डाला है ना वो मेल्ट होगा, उसके बाद जो डो तैयार होगी उसमें एक आ जाएगी शाइनिंग। जब शाइनिंग आ जाएगी तो आप समझ जाएगा कि आपकी जो है ना बर्फ़ी तैयार हो गई है।
तो हम उसमें शामिल करेंगे फिर यहाँ पे टूटी फ्रूटी जो कि हमारे पास रखे हैं। बिल्कुल लो हीट से हमें इस पर बनाना है और यूँ बराबर स्पून को चलाते रहना है। अगर आप स्पून नहीं चलाएंगे जो पाउडर मिल्क है वो फ़ौरन लग जाएगा और फिर क्या होगा कि आपकी बर्फ़ी में कड़वा सा टेस्ट आएगा। अभी मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है इसमें। मैं देखूंगी कि अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और शामिल करूंगी, क्योंकि घी भी मेल्ट होगा और दूध जो है वो भी लिक्विड है और जो हमने पाउडर मिल्क डाला है उससे क्या होगा कि बिल्कुल बैटर हमारा पतला ना हो। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और दूध शामिल करते हैं। इन सबको बिल्कुल लो हीट पे इसी तरह बनाना है। हल्की बिल्कुल हीट होगी, स्पून बराबर चलाते रहेंगे और आपको इसकी डो तैयार करनी है। ज़रा खुला बर्तन लेगा, क्योंकि मिठाई वाले जब बनाते हैं आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं और उसमें ये जब मिठाइयाँ तैयार करते हैं ना तो खुला बर्तन लेते हैं। अच्छा, ये जो चीनी हमने शामिल की है उसका भी पानी निकलेगा, तो क्या होगा ये पतला होगा बैटर, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि ये ड्राई जैसे हम फ्लेम ऑफ करेंगे, ठंडा करेंगे इसे रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा ये फिर से सख्त हो जाएगा, इसकी डो बन जाएगी। तो मैंने इसे इस तरह से लो हीट पे अभी ज़रा सा कुक करना है। जो दूध का एक कच्चा जो होता है ना वो टेस्ट वो ज़रा पक जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे टूटी फ्रूटी, बादाम, पिस्ते से ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम फ्लेवर इसलिए नहीं डाल रहे, हम चाहें तो इसमें एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने छोटी इलायची का पाउडर इसमें शामिल किया है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आना है। अब आप देख रहे हैं, देखिए घी इसमें मेल्ट हो गया है, उसकी शाइनिंग आ रही है, ऊपर से ही जो हमने बैटर तैयार किया ना डो शाइनिंग वाला हो रहा है। इसे हमें बस हल्के हल्के से इस तरह से घुमाना है, कहीं भी लगने नहीं देना हमने ना इसे। और जो हीट है वो देख रहे हैं बराबर बीच में ही बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल लो हीट पे घी मेल्ट हो रहा है और ये जो डो है हमारी तैयार हो गई है। ठीक है जी, और अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो रखी है टूटी फ्रूटी, हम ये शामिल कर देते हैं। ठीक है, सारी शामिल कर देते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे, रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो गया है, छोटी सी ब्रेक का टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल पसंद बर्फी, अज्जा, मिल्क पाउडर आधा किलो, दूध 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, टूटी फ्रूटी लाल और सब्ज 1 कप, पिसी छोटी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 1 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, ब्रेक में क्या किया है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अपनी बर्फ़ी को, अपनी नहीं दिल पसंद बर्फ़ी को ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम इसकी जो है एक अच्छी सी शेप देंगे, इसे कहीं जमाएंगे या फिर कटर की मदद से हम इसे काट भी सकते हैं। लेकिन अब अभी हमें इसे ठंडा करना है। आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल पतली हो रही है, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी पतली हो रही है, लेकिन इसे जमने में टाइम लगता है। अभी हमने इसे हीट दिया, अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। तो आ जाते हैं इस तरफ, जो कि हमारी बन रही है फेमस रेसिपी लेबनीज़ चिकन बोटी से। देखते हैं हम, इसमें पानी निकल आया है, चिकन ने अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है। और चिकन को जो अच्छे से गलने के लिए ना हमने क्या किया था, 2-3 हमारे जो पीसेस थे हमने से साइड चेंज करनी थी, क्योंकि अब ये भी अच्छे से पक गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉस का सामान भी रखा है, तो सॉस की तरफ आ जाते हैं। हम इसके थोड़ी सी ना हीट को तेज़ कर देते हैं ताकि जो पानी निकला है वो खुश्क हो जाए। जैसे ये ड्राई होगा हम चारकोल का धुआं देंगे। इस तरफ आ जाते हैं हम ये रखते हैं। अब सॉस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हम वो बताते हैं। सबसे पहले तो क्रीम चाहिए, क्योंकि क्रीम तो जानी ही है। दही चाहिए होगी हमें, साथ इसमें मेयोनीज चाहिए होगा। ये तीनों चीज़ें चाहिए। हम एक बॉल ले लेते हैं, इसमें हम मिक्स करेंगे और एक स्पैचुला ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्रीम ले लेते हैं। अच्छा, थोड़ी सी क्रीम मैंने रोक ली है, क्योंकि जब हमारी ये चिकन तैयार होगी हम उसमें भी शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम जो है सॉस बना रहे हैं। सॉस के लिए मैंने आधा कप क्रीम ले ली है। अब इसमें मैं शामिल करती हूँ 4 खाने के चम्मच मेयोनीज
और साथ में इसमें शामिल करूंगी, यहाँ पे मेरे पास फ्रेश बिल्कुल लहसुन रखा हुआ है, कुटा हुआ, बिल्कुल फ्रेश जाएगा इसमें और बिल्कुल बारीक हमने इसे चॉप किया हुआ है, ये शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर जो आता है ना बहुत अच्छा होता है। तो 1 चाय का चम्मच हम इसमें शामिल कर रहे हैं। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, लहसुन जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है। साथ हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं और इसमें भी जाएंगी सफ़ेद मिर्चें, कुटी सफ़ेद मिर्च या पिसी भी हो आपके पास, आप ये शामिल कर दें। 1/2 चाय का चम्मच हमने शामिल किया है। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही, यहाँ पे मेरे पास दही रखी है। और साथ ही हमारे एक कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबको अपना नाम बताएं, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं आफिया कराची से। जी आफिया जी, कराची से आज का हमारा शो देख रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, मैं देख रही हूँ। तो ये वाली रेसिपी आपने देखी थी, वायरल हो रही थी, बहुत लोग पसंद कर रहे थे, इसे जाके टेस्ट करके आ रहे थे। तो ये वाली रेसिपी आज मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है, देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ, बस फिर बनाइएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करवाऊंगी जरूर मम्मा से। मैंने आपको सैटरडे वाले दिन भी कॉल जी की जी थी। मुझे याद आ गया। अच्छा जी, आप जो मम्मा से बस आप जो हैं वो मुझसे सीखती हैं, मेरे पूरी रेसिपीज देखती हैं और कहती हैं मामा आप ये बनाएं, है ना? जी बिल्कुल, अब आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती हैं, दिल चाहता है हमारा भी बनवाने का। तो आप कुछ सीख रही हैं, अब तो वेकेशंस है ना, आप लोग अब मम्मा से सीखें भी, साथ उनकी हेल्प भी करें। मैं हेल्प करवाऊंगी इंशाल्लाह, बनवाऊंगी जरूर। ये वाली हेल्प नहीं करेगा कि मामा ये देखिए रेसिपी देखिए शेफ आशा ने बनाई है और आप जो है ये बनाएं, इतनी हेल्प नहीं चाहिए भाई। आप साथ उनके बनाएं, सीखें। और जी पता है काम आता है ज़िंदगी में ना सारी चीज़ें, क्योंकि अब कुकिंग जो ऐसी चीज़ है ना हर इंसान को करनी पड़ती है कभी ना कभी ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, और हम आपका रोज आना शो देख रहे हैं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरा शो देख रहे हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। आपका कॉल करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, देखें आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हो। मेरी भी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो कि आप लोग मार्केट में रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं और भाई बड़े बड़े महंगे महंगे उसके प्राइस देते हैं, तो उसे घर में कैसे कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाए। तो मेरी पूरी कोशिश है, आप लोगों को पसंद आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे सॉस में जो है वो मैंने सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं। क्रीम गई है, इसमें दही गई है, मेयोनीज़ गया है, सफ़ेद मिर्चों का पाउडर गया है, नमक गया है और अब इसे बस अच्छे से हमने मिक्स करके रख दिया है। जैसे ही हमारी जो चिकन है वो जब बन जाएगी और उसमें पानी ड्राई हो जाएगा, उसे भी खोल के ऐसा करते हैं, पानी को ड्राई करते हैं। फिर यहाँ चारकोल भी रखा है, उसका धुआं लगाएंगे, ऊपर से सॉस शामिल करेंगे। यहाँ मेरे पास रखा है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, साथ मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई स्लाइस हुई हुई और जूलियन कटिंग अदरक। ये तीनों चीज़ें ऊपर से जाती हैं, फिर सॉस जाता है, तो एक अच्छा सा फ्लेवर बनता है चिकन का। और जनाब नई नई रेसिपीज़ ऐसी सीखनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि एक ही रूटीन में आप बना रहे हो और फिर गर्मियाँ भी हैं तो उसमें भी दिल नहीं चाहता कि कोई ऐसी लंबी रेसिपी बनाई जाए या कोई गोश्त की चीज़ें बनाई जाएँ। तो आप चिकन से ये वाली रेसिपी बनाएं, बहुत ईजी सिंपल रेसिपी है, जल्दी घरों में बन जाती है। चिकन हर घर में होती है और जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए हैं वो सबके किचन कैबिनेट में ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। इस रेसिपी को आप आज ही ट्राई कर सकते हैं। साथ बर्फ़ी को भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे जैसे देखिए ठंडी हो रही है ऐसे ऐसे ये अब जमना शुरू हो गई है, लेकिन मैंने आपको जब पहले दिखाया था तो क्या था, वो बिल्कुल पानी की तरह टपक रही थी, लेकिन अब देखें जिस तरह से जमना शुरू हो गई है। अब जब तक कि ये बिल्कुल ठंडी हो जाती है और सख्त हो जाती है, फिर हम इसे कोई अच्छी सी शेप देंगे। ऊपर से बादाम पिस्ते यहाँ हमारे पास बारीक कटे रखे हैं, हम ये शामिल करेंगे। ऊपर से पता सजाते हैं ना, जितनी भी चीज़ कोई भी चीज़ आप बनाएं उसकी गार्निशिंग अगर अच्छी खूबसूरत हो, डिश देखने में प्यारी लग रही हो, तो क्या करते हैं लोगों को पसंद आता है, खाने का दिल करता है और फिर तारीफ़ें भी तो मिलती हैं और साथ दुआएँ भी मिलती हैं बड़ों की। तो ये दो चीज़ें आज आपसे बता रही हूँ। एक चटनी की रेसिपी भी दे रही हूँ जो कि टमाटर की बनेगी, बारबेक्यू चटनी। गर्मियाँ हैं, दिल चाहता है कुछ लाइट खाएं, सिंपल से राइस बनाएं, उसके साथ ये चटनी खाएं, बहुत मज़े की होती है। उसमें टमाटर जा रहे हैं, उसमें लहसुन जा रहा है, जो कि हमने चूल्हे पे जो आम गैस होती है उस पर हमने उसको ग्रिल्ड किया है और जो वो बिल्कुल ब्लैक हो गया उसकी स्किन को रिमूव करेंगे, आपके सामने पूरा मैश करेंगे। पता है ऐसी चीज़ों को ना अगर आप बनाएं ना हवन दस्ते में कूटे तो बहुत अच्छा होता है। ग्राइंडर और ये जो हम ब्लेंडर और चॉपर यूज़ करते हैं ना, वो टेस्ट नहीं आता, वो बात नहीं आती।
खाने का जो मज़ा है ना वो देसी चीज़ों में, सिल पे जो चटनी पिसती है ना, मैं जो हूँ वो सिल पे चटनी पीसना सीखी थी, तो फिर शुरू में मुझे ये होता था इधर उधर गिर जाती थी चटनी। अब क्या होता था कि चटनी तो बचती नहीं थी और सिल रहता था, पानी रहता था, तो क्या होता है कि ना सिल जो है उसे लें, उसमें साइडों में जो आता रहता है ना वही चटनी होती है। मेरी अम्मी ने बताया कि जो तुम साइडों में पीसी हो ना, ग्रीन ग्रीन जो आ गया है यही चटनी है, उसको फिर हाथ से आप एक जगह जमा करें और फिर उस चटनी का जो टेस्ट होता है ना वो किसी भी आप पीस लें, ब्लेंडर में पीस लें, वो टेस्ट नहीं आता। मैं इसीलिए भी कहती हूँ कि जब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं ना, जैसे हम कुटा भुना ज़ीरा या कुटा भुना धनिया शामिल करते हैं, तो उसे क्या करें, हावन दस्ते में कूटें फिर शामिल करें, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, हर किचन में होना चाहिए ऐसी चीज़ें ना, तो क्या होता है काम भी बहुत ईजी हो जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपके ख़ानदान में। तो चलें जी, चिकन में ये जो पानी निकला है इसे खुश करना है, चारकोल का धुआं लगाना है और बर्फ़ी को भी ठंडा होना है, इन सब में भी टाइम है, तो आपको क्या करना है, छोटी सी ब्रेक लेनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दिल पसंद बर्फ़ी अज्जा, मिल्क पाउडर आधा किलो, दूध 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, टूटी फ्रूटी लाल और सब्ज़ 1 कप, पिसी छोटी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 1 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, आप देख रहे हैं तड़का, और तड़के में मैं यहाँ पे बर्फ़ी ठंडी हो गई थी तो उसे एक बॉल में निकाल रही हूँ। मैंने उसे ग्रीस कर लिया है, आप घी या मक्खन से आप उसे ग्रीस करें अच्छे से, और उसके बाद आप इसमें बर्फ़ी निकालेंगे तो क्या होगा, जब आप कटिंग के लिए जम जाएगी ना, कटिंग आराम से हो जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी लेबनीज़ चिकन है वो भी, इसमें जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा फ्लेम को ना कम कर दिया था ताकि लग ना जाए, जल ना जाए। अच्छा सा कलर आ गया ऊपर, आप देख सकते हैं। इसे निकाल के मैं क्या करूँगी, ऐसे इसे दबाऊंगी। अच्छा, मुझे ना जो है वो थोड़ी चिकोर चिकोर सी काटनी है इसके क्यूब्स, लेकिन ना अगर ये ठंडी हो गई, आप लोगों के सामने जम गई, तो मैं आप लोगों के सामने काट दूंगी। नहीं तो क्या है कि इसका वेट करना पड़ता है, रूम टेम्परेचर पे इसको सेट करना पड़ता है। इसे जब भी बनाएं फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखेगा, वरना क्या होगा कि जमेगी नहीं। तो इसे आपको क्या करना है, खुली जगह पे जहाँ हवा आती हो आपके, तो वहाँ पे आप इसे रख दें कवर करके, और फिर उसके बाद इसे सेट करने के लिए ऊपर से हम इसमें बादाम पिस्ते डाल रहे हैं, ताकि जब हम अभी इसे सेट करें तो वो भी अच्छे से इसमें चिपक जाएं। ठीक है, अभी आपको ये लग रहा है कि नरम हो रही है, जैसे कि अभी पहले मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल पतली थी। थोड़ा थोड़ा टाइम रहता रहेगा, ये रूम टेम्परेचर पे आती रहेगी और फिर ये सेट होती रहेगी। जैसे यहाँ देखें जमना शुरू हो गई है, इसे इस तरह से हम सेट करेंगे। ठीक है, और से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो हमने बादाम पिस्ते डाले हैं वो इसमें लग जाएं। ठीक है, चिपक रही है अभी मेरे हाथ में। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ रख देते हैं। साथ हम क्या करेंगे, इसे यहाँ रख देते हैं। थोड़ा हवा लगेगी तो क्या होगा कि ये ड्राई होगी और फिर ये जम जाएगी। अपने यहाँ पे आ जाते हैं हम चिकन की तरफ, और अब इसकी हम देखते हैं बिल्कुल तैयार हो गई है। साइड पीछे से दोनों तरफ से जो है वो अच्छे से निशान आ गए हैं। अंदर चीज़ जो हमने डाली थी वो भी मेल्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी थर्ड रेसिपी पे आते हैं। तो इसे थोड़ा सा हम फ्लेम को लो हीट पे कर देते हैं, और चटनी जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे वो हमारे पास है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हमने टमाटर लिए थे। अच्छा, जो है हम एक ओक ले लेते हैं, और एक हमें करनी है, जो टमाटर है ना हमने उसे ग्रिल किया ऐसे, और उसके बाद जो इसका ऊपर का हिस्सा हम रिमूव कर देंगे और इसे हम ब्लेंडर में डालेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ ब्लेंडर है तो हम इसमें डाल देते हैं। साथ हमने लहसुन लिया है, जिसे भी हमने इसी तरह ग्रिल किया है, और फिर ग्रिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, स्किन जो है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसके साथ शामिल करेगा, क्योंकि हम बारबेक्यू फ्लेवर दे रहे हैं तो इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसे रिमूव इतना नहीं करेगा कि बिल्कुल आप सभी इसकी स्किन निकाल दें, और इसे इस तरह से शामिल कर देंगे। लहसुन भी मेरे पास यहीं रखे हुए हैं, हम इसे भी शामिल कर देते हैं इसमें। और क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ ले जाते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे ना वो बता देती हूँ आपको। इसमें सिर्फ नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका,
और इसमें शामिल करेंगे हम चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच हम भर के इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि उसमें भी नमक होता है, उसमें भी नमक होता है। हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, हमें ज़्यादा पतली नहीं बनानी, इसे दरदरा सा पीसना है, यानी कि बिल्कुल बारीक नहीं कि हमारे टमाटर जो हैं वो बिल्कुल पिस जाएं। तो अभी हम ऐसे रोक के हिला हिला के इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ऊपर नीचे हो और पिस जाए। थोड़ा सा स्पून चला लेते हैं, इसमें स्पून ले आते हैं यहाँ से, खोल के हम इस तरह से दबाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहेंगे। हमने पानी डाल दिया था, अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटरों में अपना पानी होता है, वो निकल के है और चटनी हमारी बहुत अच्छी सी पिस गई है। अब क्या करते हैं, चिकन का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और साथ जो है वो चटनी निकालने के लिए हम एक बॉल लेते हैं और उसमें हम ये जो हमने पीसी अभी टमाटर की चटनी वो शामिल करेंगे। लेकिन अभी ठहरिए, इसमें और चीज़ें भी जाएंगी, ठीक है। थोड़ी सी ये शामिल कर देते हैं और इसे यहाँ रखते हैं। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा वो बताती हूँ आपको। यहाँ मेरे पास लेमन जूस रखा है, इसे खट्टा और मज़ेदार टेस्ट देने के लिए हम इसमें लेमन जूस शामिल कर रहे हैं। हरा धनिया हमारे पास बारीक चॉप कटा रखा है, हम वो शामिल करते हैं। पुदीना हमारे पास यहाँ पत्ते उसके लीफ हमने लिए हैं, वो शामिल करते हैं। सब एक एक भर के चम्मच हमने लिया है। साथ हम इसमें बिल्कुल प्याज हमने चॉप किया हुआ है, इस तरह से हम इसे शामिल करेंगे और इसे अभी मिक्स करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी चटनी तैयार हो गई है। रेड कलर इसका इसलिए नहीं है क्योंकि हमने टमाटर को बारबेक्यू किया था, तो उससे थोड़ा सा हमने इसमें प्याज शामिल कर दिए सारे। नमक इसमें शामिल है, आप इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर नमक आपको कम लगे आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, नमक भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये चटनी खाएं और ये सैलेड की तरह होती है। थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेते हैं और इसे हम रखते हैं तरफ। फिर हम चारकोल का धुआं चिकन पे लगाते हैं, ठीक है। इसे यहाँ रख देते हैं और हमारे पास एक कटोरी है, ये हम इसकी जगह बना के यहाँ पे रखते, बल्कि यहाँ रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे। अच्छा, सॉस को मैंने ना इसमें भर के रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के सामने ही डालूंगी, आप फिक्र ना करें। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा धुआं लगाएंगे, ठीक है जी। और हम इसे कर देंगे कवर, ताकि जो कि चारकोल का जो स्मोक है, फ्लेवर है, वो हमारी चिकन के अंदर आ जाए। इसे फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। थोड़ा सा हम टाइम देंगे ताकि जो ये धुआं आप देख रहे हैं निकल रहा है वो चिकन के अंदर आ जाए, चिकन में इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर क्या होगा कि बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आएगा, ऐसे ही लगेगा कि आपने कोयले पे ही से बनाया है, ठीक है जी। और इसे अब हम हटा लेते हैं चीज़ों को यहाँ से। और सॉस को मैंने जो है वो इस तरह से विपिंग बैग में, अगर ये ना हो ना आपके पास तो क्या होता है, जो शॉपर आते हैं बाज़ार में दूध वाले, फ्रेश बिल्कुल नए साफ़ सुथरे, यानी कि पुराने हो पाइपिंग बैग, तो आप उसमें डाल सकते हैं। उसे भी इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें डालें और इसमें से यहाँ कट लगाएं और सॉस ऊपर से डालें। बाकी केचप की बोतल भी आपके घर में होती है, आप वो भी डाल सकते हैं। चलें जी, अगर आपसे इन तीनों रेसिपीज़ में से कोई भी चीज़ मिस हो गई है तो जाके देखें रिकैप। चिकन लेबनीज बोटी अज्जा। चिकन बोनलेस फिले 8 अदद, पिसा अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, क्रीम 1 कप, काले मिर्च सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चीज़ 1 कप, कबाब मसाला 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, लींबू का रस 1 लींबू का, भुना पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कटी हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, बारीक कटी अदरक हस्बे ज़रूरत स्पेशल लेबनीज वाइट सॉस के लिए, म्यूनीस हस्बे ज़रूरत, पिसा ताज़ा लहसुन हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, लींबू का रस हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में चिकन और तमाम मसाले डालकर 2 घंटे के लिए रख दें। एक ग्रिल पैन में तेल या मक्खन डाल के दरमियानी आंच पर चिकन को पकने दें। फिर 3 मिनट बाद उसे पलटकर पकाएं और कोयले का धुआं दें। आखिर में ऊपर तैयार स्पेशल लेबनीज वाइट सॉस डाल के गर्म गर्म सर्व कर दें।
दिल पसंद बर्फी। अज्जा मिल्क पाउडर आधा किलो, दूध 1 कप, घी 2 खाने के चमचे, टूटी फ्रूटी लाल और सब्ज 1 कप, पिसी छोटी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसी चीनी 1 कप, चांदी का वर्क 1 अदद, बादाम पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक कढ़ाई में मिल्क पाउडर, पिसी चीनी, घी और दूध डाल के धीमी आंच पर अच्छी तरह पका लें कि घी ऊपर आ जाए। अब इसमें पिसी छोटी इलायची और टूटी फ्रूटी शामिल करके मिक्स करें। एक बर्तन को घी से ग्रीस करके तैयार मिक्सचर डालें और इसे जमने के लिए रख दें। दिल पसंद बर्फी तैयार है। बारबेक्यू टमाटर चटनी। अज्जा टमाटर ग्रिल्ड 3 अदद, लहसुन ग्रिल्ड 1 अदद, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, कटा पुदीना 1 खाने का चमचा, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, कटी प्याज 1 अदद, नींबू का रस 1 नींबू का। तरकीब: पहले टमाटर और लहसुन को ग्रिल कर लें। अब इन्हें एक बोल में डालकर अच्छी तरह मैश कर लें। फिर इसमें बाकी तमाम अज्जा शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब, तीनों चीज़ें आप लोगों के सामने सर्व कर दी है, लेकिन अभी मैंने सॉस नहीं इसमें शामिल किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास रखा है हरा धनिया, हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और साथ डालेंगे इसे और स्पाइसी बनाने के लिए हरी मिर्चें, जो कि बारीक मेरे पास इस तरह कटी हुई हैं। और जब आप जाते हैं ना उस रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे भी इसके ऊपर कटी हुई सर्व करके इस तरह से देते हैं। हम ये शामिल कर देते हैं। साथ हम इसमें बारीक कटा अदरक इसमें शामिल करेंगे और फिर ऊपर से हम इसमें डालेंगे ज़बरदस्त सा सॉस को हमने पाइपिंग बैग में इस तरह से भर लिया था। हम इसको कट लगाएंगे, छोटा सा लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। जितना डालेंगे आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना पसंद हो। आप इसे अलग से रख के सर्व भी कर सकते हैं, जिसका दिल चाहेगा और सॉस खा लेगा। और ये जो सॉस मैंने आपको बनाना बताया है ना, ये और चीज़ों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारबेक्यू आपके घर में जैसे आजकल बन रहा है, आप उसके साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े का होता है। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा बच गया है, इसे हम अलग रख देते हैं। और जनाब आ जाते हैं हम इन सब के फाइनल लुक की तरफ। आप देख सकते हैं सब जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि कलर्स भी आ रहे हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और साथ सॉस है ऊपर। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन बन रही है। साथ यहाँ पे टमाटर की जो चटनी है ना, वो भी बहुत मज़े की है। इसे आप राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और हमारी जो दिल पसंद बर्फ़ी है, उसे हमने दूसरे वाले उसमें उतार दिया ट्रे में, ताकि जल्दी जम जाए। अगर इसका आज नहीं जम रही ना तो टाइम ख़त्म हो रहा है, तो कल इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो वो भी आप देख सकते हैं ऊपर से कितनी कलरफुल लग रही है। उसमें हमने जो है ग्रीन कलर की और रेड कलर की टूटी फ्रूटी डाली थी, अंदर बादाम पिस्ते भी मिक्स हो चुके हैं। तो ये तीनों रेसिपीज़ आज तो हो गई हैं कंप्लीट। नेक्स्ट डे बिल्कुल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। आज दें मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।